देखिए आज हम देखने जा रहे हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 3.4 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर। एक ऐसी फिगर गिवन है, पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। पॉइंट ए जो है वो एक्स वाई जेड के बाइसेक्टर पे है, जिसमें हमें क्या गिवन है, इफ ए एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर देन फाइंड ए जेड। ए एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, फिर हमें फाइंड आउट करना है ए जेड। क्या गिवन है, पॉइंट A is on bisector of angle XYZ in which AX is equal to 2 centimeter। AX is equal to है 2 सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट AZ। AZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ डायग्राम में गिवन है। क्या देखिए, दो चीज़ें गिवन है कि ये यहाँ पर दो जो आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल जो साइन होते हैं, सेम साइन जो होते हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं उसका जो कॉन्ग्रुएंसी क्या है, वो कॉन्ग्रुएंसी वो इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हमें पता है ए एक्स इज इक्वल टू है 2, ए जेड इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कोई पॉइंट है, अगर वो पॉइंट किसी एंगल के एंगल बाइसेक्टर पे अगर है तो वो पॉइंट उस एंगल के दोनों जो आर्म्स होते हैं, दोनों जो साइड्स होते हैं, उससे इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ये हमें पता है, ये प्रॉपर्टी हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी नो दैट, जैसे कि ये एंगल बाइसेक्टर पे है तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसके हिसाब से क्या हो गया, देयरफॉर पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एंड जेड, फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड जेड। एक्स और जेड पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब क्या हो गया ये कि एंगल जो साइड से, दैट इज हम क्या कह सकते हैं इसको, इस एक्स और जेड पॉइंट के अलावा और क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम साइड्स भी लिख सकते हैं, साइड्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू ए जेड, देयरफॉर ए एक्स की जगह कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर और ए जेड आ जाएगा फिर सिमिलरली 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक और एडजॉइनिंग फिगर है, एक और डायग्राम गिवन है हमें। द डायग्राम इज लाइक दिस, ठीक है, जिसमें एक ऐसा कौन सा एंगल है, TSR एंगल है, TSR, और क्या किया गिवन है, एंगल RST ऑफ मेजरमेंट 56, इसका मेजरमेंट टोटल कितना है 56 डिग्री। सेगमेंट PT इज परपेंडिकुलर टू RS, सेगमेंट PR इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट SR टू द रे SR, ठीक है। यहाँ पर कोई तो भी एक पॉइंट P है, वो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और यही P से एक PR से SR तक ये परपेंडिकुलर है। फिर हमें क्या करना है, सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PT, सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PT। देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल RSP, ये जो RSP है इस एंगल का हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या गिवन है हमें, गिवन दैट सेगमेंट PT इज परपेंडिकुलर टू द रे ST, PR, सेगमेंट PR इज परपेंडिकुलर टू द रे SR, और क्या गिवन है, देखिए PT इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, PT इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये 3 सेगमेंट, और कुछ गिवन है क्वेश्चन में और नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ मेजरमेंट ऑफ RST है, वो हमने डायग्राम में दिखा दिया है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी डिस्टेंस, अब जैसे कि हम हाइट मेजर करते हैं, हम क्या जो फ्लोर है उस फ्लोर को परपेंडिकुलर हम खड़े रहते हैं, फिर हम हमारी हाइट मेजर करते हैं, करेक्ट। वैसे किसी भी चीज़ की अगर हाइट मेजर करनी है तो उसको अज्यूम किया जाता है कि वो अर्थ सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। वैसे ही अगर किसी पॉइंट का मेजरमेंट अगर हम कहीं से फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो पॉइंट या वो सेगमेंट जो है, वो सेगमेंट किसी भी साइड पे या किसी लाइन पे या किसी सेगमेंट पे परपेंडिकुलर है, ऐसा कंसीडर करके हम उसकी लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर PT और PR ये दोनों के लेंथ अगर इक्वल है, PT और PR ये दोनों के लेंथ अगर यहाँ पर इक्वल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर we can conclude that as PR is equal to PT, point P lies on, जैसे कि PT और PR इक्वल है
देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, पॉइंट P लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल RST, ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब ये अगर एंगल बाइसेक्टर पे ये पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि एंगल RSP इज इक्वल टू एंगल TSP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल RST, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है ना, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल RSP, हमें RSP का ही मेजरमेंट निकालना है, यस हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल RSP ही निकालना है, वो हो गया फिर हाफ ऑफ RST का मेजरमेंट कितना है 56 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 28 डिग्री, देयरफॉर एंगल RSP इज इक्वल टू आया हमारा 28 डिग्री। समझ में आई बात, ठीक है, ये हो गए पहले दो एग्जांपल्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या है, इन अ ट्रायंगल PQR, PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हमने डायग्राम में डाल ली है। क्या है डायग्राम में गिवन, PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस हिसाब से हमें करना क्या है, इस डायग्राम का लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम में जो डेटा गिवन है उसको हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखते हैं। इन ट्रायंगल PQR, PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब नंबर्स है, नंबर को हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से नंबर है, 8, 10, 12, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पर वी नो दैट 12 इज ग्रेटर दैन 10 इज ग्रेटर दैन 8, दैट मीन्स व्हाट, कौन सी साइड ग्रेटर हो गई, QR इज ग्रेटर दैन, लेंथ ऑफ QR इज ग्रेटर दैन लेंथ ऑफ 10 किसका है, PQ इज ग्रेटर दैन लेंथ ऑफ 8 किसका है, PR, करेक्ट। अगर लेंथ ग्रेटर है मतलब क्या हो गया, वो सेगमेंट ग्रेटर है, दैट मीन्स व्हाट, QR इज ग्रेटर दैन PQ इज ग्रेटर दैन PR। अब हमने एक थ्योरम पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी इनइक्वालिटी की, क्या था उस इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी में कि द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर एंड द एंगल विच इज अपोजिट टू द स्मॉलर साइड इज स्मॉलर, ओके। तो वही प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ, या कह सकते हो इसको बाय प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, अनइक्वालिटी कहिए, अनइक्वालिटी ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के जो साइड्स है उसकी इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास, उस हिसाब से क्या हो गया, QR इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, एंगल P, एंगल P इज ग्रेटर दैन PQ के अपोजिट वाला Q, PQ के अपोजिट वाला R इज ग्रेटर दैन एंगल Q, ठीक है। मतलब विच वन इज ग्रेटर एंगल, एंगल P मतलब क्या है, QPR या RPQ, आपके हिसाब से जैसे आप कहो, QPR इज द ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंड एंगल Q मतलब PQR इज स्मॉलेस्ट एंगल। समझ में आया, ठीक है। ऐसे हमने किया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल FAN, एक ट्रायंगल है FAN जिसमें क्या गिवन है, एंगल F ऑफ मेजरमेंट 80, एंगल A ऑफ मेजरमेंट 40। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सपोज यहाँ पर ये है एंगल F, इसका मेजरमेंट है 80, ये है एंगल A, इसका मेजरमेंट है 40 डिग्री, और क्या करना है, और एक एंगल है सपोज N, इसका मेजरमेंट हमें गिवन नहीं है। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, स्टेट द रीजन, हमें रीजन बताना है, ठीक है। तो रीजन तो वही है, ये प्रॉपर्टी जो इनइक्वालिटी की साइड्स की थी, अब यहाँ पर साइड हटा के क्या आ जाएगा, एंगल्स, ठीक है। देखिए अब इस हिसाब से सबसे पहले तो एंगल F इज इक्वल टू 80 डिग्री,
एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, देयरफॉर एंगल एन इज इक्वल टू कितना आएगा, ये कितना हो गया 120, 120 मतलब तीसरा एंगल कितना आने वाला है 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल एन इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर किस एंगल का मेजरमेंट सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर वी नो दैट 80 डिग्री इज ग्रेटर दैन 60 डिग्री इज ग्रेटर दैन 40 डिग्री, देयरफॉर एंगल 80 वाला कौन है, एंगल एफ इज ग्रेटर दैन एन का अपोजिट कौन है, सॉरी 60 डिग्री वाला कौन है एंगल एन, और 40 डिग्री वाला कौन है एंगल ए। वी नो दैट द साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटर, सो इसके अपोजिट वाली साइड देखो एफ वाली अपोजिट साइड कौन है, देयरफॉर साइड ए एन इज ग्रेटर दैन एंगल एन के अपोजिट साइड साइड एफ ए इज ग्रेटर दैन एंगल ए के अपोजिट वाली साइड साइड एफ एन, ठीक है। देयरफॉर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, साइड ए एन इज ग्रेटेस्ट, क्यों, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट वाली है, एंड साइड एफ एन इज स्मॉलेस्ट because these are the sides which are respective greater and smaller angles opposite side। ये क्यों ग्रेटर और स्मॉलर है, क्योंकि ये ग्रेटर एंगल के अपोजिट वाली और ग्रेटर स्मॉलर एंगल के अपोजिट वाली साइड्स है इसलिए, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट वाली होती है वो ग्रेटेस्ट होगी, जो स्मॉलेस्ट एंगल के अपोजिट वाली होती है वो स्मॉलेस्ट होगी, समझ गए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये एक थ्योरम या एक स्टेटमेंट है जो हमें प्रूव करना है, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर। मतलब क्या है, गिवन यहाँ पर एक ट्राइंगल हमें गिवन है जिसका नाम सपोज है ए बी सी विच इज नथिंग बट इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। सो गिवन दैट इन ट्राइंगल ए बी सी AB is congruent to BC is congruent to AC, ठीक है। तीनों साइड्स, तो all the three sides are congruent। To prove, क्या प्रूव करना है उसको, इक्विएंगुलर, मतलब एंगल A is congruent to एंगल B is congruent to एंगल C, यह हमें प्रूव करना है, ठीक है। करेंगे प्रूफ। ऐसा प्रूफ हमने ऑलरेडी किया है, जो कंसेप्ट हमने देखे थे या इससे पहले वाले कुछ वीडियो देखे थे उसमें हमने पढ़ा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल को हमने इक्विएंगुलर भी प्रूव किया है, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए कोई भी दो साइड्स ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो ये गिवन पार्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई भी दो साइड्स ले लो, सेगमेंट AB is congruent to segment AC, करेक्ट। सेगमेंट AB is congruent to segment AC। फिर ये कौन सा हो गया, ट्रायंगल ABC। अगर ये दो साइड्स कंसीडर कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या आता है, देयरफॉर ये क्या है, ये हमें गिवन है। देयरफॉर AB के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, एंगल C, मतलब एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AC के अपोजिट वाला ABC, ठीक है। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको रीजन क्या देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ओके। यहाँ तक ये आ गया। अब क्या होगा आगे जाके, हमें क्या रिलेशन पता है कि तीनों साइड्स इक्वल है, फिर हम क्या करेंगे, अब ये किया था रिलेशन, नाउ आगे जाके दूसरा रिलेशन यूज करेंगे। कौन सा वाला रिलेशन, let us say that segment BC is congruent to segment BC is congruent to AB ले लो, या BC is congruent to AC ले लो। BC is congruent to AC, इसको भी कहाँ से लाए हम उठा के, ये गिवन था। अगर ये दो साइड्स भी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके भी अपोजिट साइड वाले जो एंगल, अपोजिट वाले जो एंगल आने वाले हैं वो एंगल कौन से, ये BC का अपोजिट एंगल है एंगल A, मतलब एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू AC के अपोजिट वाला है एंगल B, दैट मीन्स एंगल ABC। इसको देंगे हमें इक्वेशन नंबर 2, और रीजन क्या है, सेम अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, समझे। चलिए देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है। यहाँ पर इक्वेशन 1 में दिया गया है, मतलब प्रूव किया है हमने कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, और यहाँ पर ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC।
ट्रांजिटिविटी की वजह से कहिए या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कहिए कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। ठीक है, इसी का मतलब क्या हुआ, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। ठीक है, हेंस वी कैन से दैट, क्या प्रूव कर दिया हमने यहाँ पर, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज also equiangular। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑल्सो इक्विएंगुलर, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ ट्रायंगल ABC इज परपेंडिकुलर टू द साइड BC, देन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर देखिए ABC, ये ट्रायंगल को अगर समझिए, इस ट्रायंगल में BAC इस एंगल का, एक BAC का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर अगर इसके BC साइड पे परपेंडिकुलर है तो ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल ABC, इसको मैं D नाम दे देता हूँ, AD। ठीक है, यहाँ पर कुछ नाम दिया है हमें, डायग्राम में नहीं दिया है तो मैंने उसको D कंसीडर कर लिया। ठीक है, सो सेगमेंट AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ठीक है, ये बाइसेक्टर है, ये गिवन है, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये भी गिवन है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये भी गिवन है। और प्रूव क्या करना है हमें, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यह हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूफ में देखते हैं अब क्या होता है। इन दिस ट्रायंगल ड्यू टू परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, परपेंडिकुलर इज नथिंग बट व्हाट, यहाँ पर क्या है, वो एंगल बाइसेक्टर जो ड्रॉ किया गया है उसकी वजह से इस डायग्राम का जो एक ट्रायंगल था वो दो ट्रायंगल में स्प्लिट हो गया। इन ट्रायंगल्स कौन कौन सा, ADB एंड ट्रायंगल ADC, इन दो ट्रायंगल में देखिए एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। फिर ये साइड सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, कॉमन साइड। देन एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD, ये हमें गिवन था। क्या गिवन था हमें, कि ये एंगल बाइसेक्टर है। देखिए यहाँ पर AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ये हमें गिवन था। देयरफॉर क्या हुआ यहाँ पर, देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय विच टेस्ट, ASA टेस्ट। ठीक है, देयरफॉर अब ये दो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब क्या, इसके साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कौन कौन से, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, इसको क्या रीजन दे सकते हैं हम, CS CT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सिमिलरली और क्या दे सकते हो, एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD, इसको कहेंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अब देखिए ये जो दो इक्वेशन आए हमारे, उसके क्या, उससे क्या होता है, AB कॉन्ग्रुएंट टू AC, दो साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल के, दो साइड कॉन्ग्रुएंट मतलब वो कौन सा होता है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये प्रूव कर दिया हमने। और वही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ, शो दैट दिस PS साइड इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ।
ये जो PS है इस PS को ग्रेटर दैन PQ है, ऐसा हमें प्रूव करना है। मतलब क्या है, इनइक्वालिटी है। PS के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, Q। एंगल Q ये जो है इस एंगल का मेजरमेंट इस S के एंगल के मेजरमेंट से ग्रेटर है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। मतलब एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल S, सबसे पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR क्या गिवन है हमें, PR इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ, ये गिवन है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल PR के अपोजिट वाला एंगल, एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, इसको दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे जाके क्या है, हमें जो एंगल चाहिए या जो हमें साइड चाहिए वो साइड किस ट्रायंगल में है, ये पूरा ट्रायंगल है PQS। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा किसका है, PQR का गिवन है। इसलिए हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कि ये जो ट्रायंगल PQR है इसमें से किसी एंगल का या किसी का ये जो ट्रायंगल है PRS इसके साथ रिलेशन है क्या। तो हमने देखा ये जो एंगल है PRQ, ये एंगल इस ट्रायंगल PRS का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एंगल PRQ इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PRS। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ इज ग्रेटर दैन, किसी एक एंगल का मेजरमेंट लेते हैं तो अगर PSR लिया मैंने तो वो ग्रेटर दैन हो जाता है, और अगर इन दोनों की एडिशन लेता हूँ तो वो एडिशन इक्वल होती है। ठीक है, तो इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब इसे रीजन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका रीजन हमने ऊपर ही लिखा है, एक्सटीरियर एंगल है ये। ठीक है, अब लेकिन PRQ किसके बराबर है, PRQ इज इक्वल टू PQR। देयरफॉर एंगल इस PRQ की जगह पे मैंने लिखा PQR इज ग्रेटर दैन एंगल PSR फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ से हमने ये PRQ इज इक्वल टू PQR था, तो यहाँ PRQ की जगह पे बस PQR मैंने पुट कर दिया। देखिए डायग्राम में PQR और ये PSR, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, PQR को मैंने लिखा एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल S, एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल S। इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 3। नाउ इन ट्रायंगल PQS एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल S फ्रॉम इक्वेशन 3। अगर Q इज ग्रेटर देन एंगल S है तो इस टोटल ट्रायंगल में क्या हो गया, Q सबसे बड़ा एंगल हो गया। मतलब इन दोनों में Q इज ग्रेटर, सो Q के अपोजिट रहने वाली साइड कौन सी है, PS, सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन S के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, PQ, सेगमेंट PQ। और शायद यही हमें प्रूव करना था, सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। या इस एक्सरसाइज इस प्रैक्टिस सेट का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ऐसी एक फिगर है जिसमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AD एंड BE आर अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, किसी ट्रायंगल में अगर किसी एक वर्टाइसिस से हम उसके अपोजिट साइड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है सेगमेंट, वो जो परपेंडिकुलर होता है वो परपेंडिकुलर मतलब होता है उस ट्रायंगल की अल्टीट्यूड। ऐसे 3 अल्टीट्यूड ही ट्रायंगल में पॉसिबल होते हैं, सिर्फ जैसे 3 मीडियम होते हैं वैसे 3 अल्टीट्यूड होते हैं। तो एक AD और BE, ऐसे 2 अल्टीट्यूड्स हमें यहाँ पर गिवन है। और क्या है, AE इज इक्वल टू BD। AE मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो सेगमेंट है इट इज इक्वल टू BD। ठीक है, प्रूव दैट AD इज कॉन्ग्रुएंट विद BE, AD इज कॉन्ग्रुएंट विद BE, ये हमें प्रूव करना है। क्या क्या गिवन है, AD एंड BE आर अल्टीट्यूड्स, सेगमेंट AD एंड सेगमेंट BE आर अल्टीट्यूड्स, ये दोनों अल्टीट्यूड्स है। और क्या गिवन है, AE इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AE इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD। ये जो दो है ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन था हमें। ठीक है, इतना पार्ट गिवन है।
और हमें प्रूव क्या करना है, AD और BE ये जो अल्टीट्यूड्स है, ये दो अल्टीट्यूड्स कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करने हैं। ठीक है, तो देखिए जो गिवन है और जो टू प्रूव है उसमें अगर हम चेक करें तो BD एंड AD, AE एंड BE ये सिर्फ दो छोटे छोटे जो ट्रायंगल इस डायग्राम में है वही हमें कंसिडर करने हैं। तो कौन कौन से ट्रायंगल में कंसिडर करता हूँ, देखिए इन ट्रायंगल ADB एंड BEA, ठीक है, ADB एंड BEA ये दो ट्रायंगल मैंने कंसिडर किए। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या है, AD ये तो कॉन्ग्रुएंसी गिवन नहीं है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन AD इज परपेंडिकुलर टू BC है, मतलब AD इज परपेंडिकुलर टू BD भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, देयरफॉर एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BEA ईच ऑफ 90 डिग्री। हर एक एंगल कैसा है इसमें, 90 डिग्री का है। ठीक है, फिर 90 डिग्री हो गया। अब आगे जाके क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ADB ट्रायंगल का हाइपोटेनियस देखिए AB है और BEA का भी हाइपोटेनियस देखिए BA है, कॉमन साइड हो गई है। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनियस कहिए इसे या सेगमेंट कहिए, हाइपोटेनियस AB इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस BA। ठीक है, कॉमन साइड, ये क्या है, कॉमन साइड है। अब आगे जाके क्या करना है, सिर्फ एक साइड चाहिए। कौन से एक साइड है हमारे पास गिवन, सेगमेंट AE इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AE, ये गिवन था। देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEA बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो क्या कर सकते हैं हम, सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE रीजन CSCT, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है।